अस्सलाम वालेकुम। एम सोशल सफ़े के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद एहसन भट्टी। हाथों में हाथ डाल के खड़े हैं, माँ बेटे का हाथ पकड़ के खड़ी है, भाई बहन का हाथ पकड़ के खड़ा है और दरिया सवात की बेरहम लहरों ने उनके हाथ भी छोड़ दिए और उनको अपने साथ बहा के ले गई। व्यूवर्स, कल से हम जिस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह हम फेसबुक यूट्यूब ओपन करते हैं तो यही वीडियोस तस्वीरें आ रही हैं कि दरिया सवात की बेरहम लहरों ने 18 अफराद को अपने साथ बहा के ले गई। उनमें से 3 अफराद को बचा लिया गया और बाकी अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत अफसोस की बात है कैसे वो रो रहे हैं, दिल खून के आंसू हमारे रो रहा है कि किस तरह माँ को उम्मीद थी कि बचाने वाला कोई आएगा, बेटे को उम्मीद थी, बाप को वो पकड़ के खड़ा है, माँ को पकड़ के खड़ा है, भाई बहन को पकड़ के खड़ा है कि हम एक दूसरे को बचा लेंगे, लेकिन किसी ने किसी को नहीं बचाया और सारे इस दुनिया से चले गए। अब ये वाक़या हो गया, 2 से 3 दिनों तक इसको दोहराएंगे, उस पर हम बात करते रहेंगे, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के लोग हम अपने फेसबुक सोशल मीडिया पे इनको शेयर करते रहेंगे, लेकिन हम सबक नहीं सीख रहे। 2022 में भी वाक़या हुआ था, 4 दोस्त इसी तरह सैर व तफरी के लिए गए और वो भी इसी तरह बेरहम लहरों की नज़र हो गए और इस दुनिया से चले गए। और जितने भी जो सियाह वहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ मकामात, ये मरी वाली साइड है, जो भी ठंडे इलाके में जाते हैं सैर व तफरी के लिए, उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस तरह के जो हालात हैं उनसे बचने के लिए आप वहाँ के मकामी जो लोग हैं उनसे रहनुमाई ज़रूर लिया करें, वहाँ पे इंतज़ामिया से गाइडलाइंस ज़रूर लिया करें। दुआ करते हैं कि अल्लाह ना करे इस तरह का कोई और इंसिडेंट हो। उनसे पहले मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि एक प्रॉपर वे बनाया जाए कि चूँकि लोगों ने जाना ही जानना है, जिस तरह ईद होती है और भी खुशियों के इन्वायरमेंट्स आते हैं और ये गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो लोग सैर व तफरी के लिए ठंडे इलाकों का रुख करते हैं, लोगों ने आना ही आना है। लेकिन इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वहाँ पे एक अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए, जो इलाका डेंजरस हो वहाँ पे शहरियों को ना जाने दिया जाए, वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, वहाँ पे रेस्क्यू 24 घंटे वहाँ पे मौजूद हो, गश्त कर रही हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसा नहीं था। अगर वहाँ के जो मकामी लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, जिन्होंने शेयर किए हैं वीडियो, चूँकि वो भी वहाँ के रहने वाले होंगे, उनको पता होगा कि किस तरह हमने ये हंगामी हालात से निपटना होता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ किसी ने हेल्प नहीं की। कोई रस्सी ले सकता था, रस्सी फेंक सकता था, इतने लोग मौजूद थे, वो देखते रहे, वीडियो बनाते रहे और कोई भी उनकी मदद को नहीं पहुंच पाया और वो बेरहम लहरों की नज़र हो गए और सारे अल्लाह को प्यारे हो गए। उनमें से 3 अफराद को बचा लिया गया। जब ये न्यूज़ घर में पहुंची तो चूँकि इतने लोग उनकी फैमिली के इस दुनिया से जा चुके थे तो क्या बीती होगी, लेकिन हमें क्या परवाह, हमने तो 2-3 दिन इसको डिस्कस करना, उसके बाद नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन पूछिएगा उनसे जिनके बिछड़ गए हैं, इस तरह का कोई और वाक़या ना हो। हमें आने वाले जो दिनों में लोग जाएंगे, लोग तो जाएंगे, लोग नहीं ठहरेंगे। मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो अपनी पूरी की पूरी तवज्जो इन इलाकों में करें, चूँकि जो लोग आते हैं वो पैसे पे करते हैं, होटलों में रहते हैं तो एक अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो इंतज़ामिया लोगों को जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही है वो रेस्क्यू के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, वो उसमें थोड़ी बेहतरी लाई जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई वाक़या ना हो। मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए एक बेहतर हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि इस तरह का कोई और वाक़या ना हो, ताकि किसी का कोई भी बंदा जुदा ना हो। दुआ करते हैं अल्लाह पाक उन सब की बख्शिश फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन।